सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग समांतर श्रेणी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उसका सारा वीडियो अपलोड है, सारा क्वेश्चन हम उसका बता दिए थे। ठीक है, तो 5.2 पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि उसमें एक फॉर्मूला है ए एन करके एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एपी का जो पद देखे थे, एपी का जो पद था हम लोग बोले थे ए था। ठीक है, इसमें क्या जोड़े, डी जोड़े। ठीक है, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो एक तो डी है, फिर जोड़ेंगे तो दो गो डी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन गो डी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, चार डी। इसी तरह ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले थे इसको हम लोग लिखते हैं पहला पद ए, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं दूसरा पद। क्या बोले थे, ए प्लस डी। इसको क्या बोलते हैं, तीसरा पद। ठीक है, ए प्लस क्या होगा, टू डी। इसको क्या बोले थे, चौथा पद। क्या होता है, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना पे यहाँ पे पद है, जितना यहाँ पे पद है उससे एक माइनस होकर डी है। तीन है तो दो गो डी, चार है तो तीन गो डी। यानी ये बढ़ते 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 जाती हम लोग लिख सकते हैं। चलिए छोड़िए ये बढ़ते गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि इसमें एन पद है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो पहले एन का मतलब समझते हैं, एम पद का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग लिखे, यहाँ तक लिखे थे ए फोर, यहाँ तक क्या लिखे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। ए फोर लिखने का मतलब हम लोग क्या समझे कि इस सीरीज में चार पद है। ए फोर का मतलब क्या होता है, इस सीरीज में चार पद है। जैसे हम लोग क्या लिखे, इसको लिखे ए वन, इसको क्या लिखे ए टू, इसको क्या लिखे ए थ्री, इसको क्या लिखे ए फोर, इसको क्या लिखे ए फाइव। तो सपोज ये डॉट डॉट नहीं रहता, यहीं तक रहता, तो हम लोग क्या समझ, ए फाइव का मतलब हुआ कि इस सीरीज में जो है पद है कई पांच पद है। तो हम लोग ए एन तक लिखे, इसका मतलब ये सीरीज बढ़ते 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 कहाँ तक गया, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो पद है, इसमें जो पद है, कितना पद है, एन पद है। ठीक है, क्या पद है, एन पद है। जैसे पांच तक गए तो पांच पद है, चार तक था तो चार पद है, एन तक गया तो कितना पद हो गया, एन पद। यानी हम लोग गिनेंगे एक दो तीन चार, चार छः पांच, ये कहाँ तक गया, ये एन तक, यानी एन पद। ठीक है, तो यही मेरा एक फॉर्मूला आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखते थे, चार था तो तीन डी, तो एन है तो एन माइनस वन डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम लोग ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन। ठीक है, तो एन, ए एन को बोलते हैं हम लोग एनवा पद। क्या बोलते हैं, एनवा पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, एन मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, और डी मतलब हो गया सार्वंतर। अब हम लोग इस सीरीज में समझते हैं कि ए एन क्या होता है। ए एन का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ ए फाइव तक लिए, कहाँ तक लिए, ए फाइव तक। हम लोग कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो है पांच पद है और इसका अंतिम पद क्या है, ए फाइव। उसी तरह यदि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन तक रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का, इस श्रेणी का लास्ट पद ये है। ठीक है, ये क्या हुआ, लास्ट पद। ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, पहला पद। ए एन क्या हुआ, लास्ट पद। ए वन डालेंगे तो पहला पद, ए एन डालेंगे तो लास्ट पद। ठीक है, एन क्या हुआ, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग तीन लिखे, हम लोग ये तीन तक गए, तो तीन का मतलब क्या हुआ कि एक दो तीन ठो पद है। ठीक है, तीन ठो टर्म है। पांच तक लिखे, ये हम लोग ए फाइव तक लिखे, यानी हम लोग ए फाइव, इसका मतलब क्या समझे कि इस सीरीज में पांच पद है, पांच ठो, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो पांच ठो। एन तक गए, एन तक मतलब क्या समझे कि इस सीरीज को गिनेंगे तो एन ठो है। जैसे 50 है, एन की जगह लिखता 50, तो इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पे हम लोग गिनेंगे तो कई ठो पद होगा, 50 होगा। गिनेंगे कैसे, जैसे दो है, चार है, छह है, आठ है, एक दो तीन चार, इस तरह गिनेंगे तो कैसा आएगा, 50 ठो। चलिए, एन हो गया पदों की संख्या, मतलब गिन के देख लेना है कई ठो है। ठीक है, डी डी मतलब हो गया सारवंतर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों का बीच के डिफरेंस को क्या करते हैं, सारवंतर। घटा दीजिए, दूसरा घटा पहला कीजिए, डी निकल जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन। तो थोड़ा सा याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है ए एन डी, ए एन डी, एंड हो गया, और है ए एन। ठीक है, चार चीज है, ए एन डी एंड, और क्या है चौथा है ए एन, एंड और क्या है चौथा ए एन। यानी ये चारों में से यदि तीन चीज दिया रहेगा तो चौथा चीज मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं।
थोड़ा फिर से हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश क्या करना था, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब क्या होता है, जैसे एक सीरीज है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। इस तरह चलते चलते 101 तक आया, तो इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे यानी पहला पद। इसको क्या बोलेंगे, ए एन बोलेंगे यानी अंतिम पद। डी कैसे निकालेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, डी निकल जाएगा, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, एन हमको गिनना होगा, एन क्या होगा, गिनना होगा, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, अब यहाँ डॉट डॉट है तो कैसे गिन पाएंगे, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग एन निकाल लेंगे। कैसे, ये हो गया मेरा ए, ठीक है, ये दोनों घटाएं, डी निकल गया 2, और ये हो गया ए एन। तीन चीज पता है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन का वैल्यू निकल जाएगा। हम वही चीज बता रहे थे कि यदि ए एन डी और क्या है ए एन, तीन चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमको गिनना नहीं पड़े बीच में क्या है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एन निकालेंगे, हमको बिना पता चल जाएगा कि कई ठो पद है, 1 2 3 इस तरह 101 तक कई ठो पद गया। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है 5.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए लिखा है, डी लिखा है, एन लिखा है, ए एन लिखा है। तो इसका मतलब ये समझना है कि ये ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, ए एन का वैल्यू हमको डॉट डॉट दिया, इसको हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8, ए एन का हमको मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला से। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या क्या दिया है, ए एन नहीं दिया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ए का मान कितना दिया है 7 प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना दिया है 8 माइनस वन, और डी का मान कितना दिया 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में जाएगा 7 गुना 3, ठीक है। तो 7 जोड़ 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 28। तो ए एन का मान मेरा कितना निकला 28। यही हमको क्या करना था, भरना था, ठीक है। बहुत ईजी है, तीन चीज दिया हुआ रहता है, चौथा चीज निकलना है। सब में पूरा टेबल जो दिया है सब में यही करना है, तीन चीज दिया है, एक चीज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या ये फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सेकंड चलते हैं हम लोग। सेकंड में हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए, ए का मान दिया है -18, डी का मान मेरा नहीं है, एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है 0। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है 0, यहाँ 0 रख दिए। ए का मान कितना है -18, ठीक है, प्लस एन का मान कितना है 10, 10 घटा 1, और डी का मान मेरे पास नहीं है, डी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हम लोग 18 को इधर ले आएंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और 10 में 1 कितना हो गया 9 डी। तो डी बराबर क्या लिखेंगे 18/9, तो कितना निकल गया 2, ठीक है। 9 दूना 18, डी का मान कितना निकल गया 2। यही हमको क्या करना था, बस ब्लैंक को क्या करना था, भरना था। चलिए तीसरा बनाते हैं। इस बार क्या है, इस बार पूछ रहा है ए का मान। हम टेबल से क्या कर रहे हैं, वैल्यू को उतार दे रहे हैं, आप लोग टेबल से मिला लीजिएगा, ठीक है। ए का मान पूछा है, डी एन ए एन दिया है, तो ए एन बराबर हम लोग जानते क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया -5, ए का मान कितना दिया, ए का मान हमको निकालना है, एन का मान कितना दिया 18 घटा 1, और डी का मान कितना दिया है -3, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, -3 ए प्लस ये हो जाएगा 17, 17 गुना -3, ठीक है। तो -5 बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस माइनस 17 या 51, ठीक है। 51 को इधर ले आएंगे ताकि ए का मान निकलना है, तो -5 जोड़ 51, माइनस प्लस जब भी रहेगा क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 51 में 5 गया, कितना बचा 46, ठीक है। तो ए का मान कितना निकल गया, ए का मान निकल गया 46। क्या निकलना है इस बार, एन का मान निकलना है, ठीक है। चलिए हम लोग ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलिए ए एन का फॉर्मूला कितना है 3.6, ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन, एन का मान नहीं है, एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान कितना है 2.5 गुना होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 इधर हो जाएगा n माइनस वन गुना 2.5, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ये दोनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ने बोले थे 18.9 है, पॉइंट सीधा हम ले देंगे, यहाँ 6 यहाँ 3, 9 6 15, 15 5 हासिल 1 हो गया, 8 3 11 1 12 1 1 2, ठीक है।
जोड़े थे कितना हो गया 22.5, ठीक है। इधर हो गया आपका n-1 इंटू 2.5। हम लोग क्या करते हैं, इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको गुना कर देंगे इससे, फिर गुना कर देंगे इससे, और इसको इधर लाके जोड़ देंगे। या क्या करेंगे, ये गुना में डायरेक्ट इसको भाग लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। n-1 बराबर हो जाएगा 22.5 और 2.5। यहाँ भी एक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक के बाद दशमलव खत्म, ठीक है। 25 से कटाएंगे 225 को 9 बार में, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 जोड़ 1, कितना हो जाएगा n का वैल्यू 10, ठीक है। कितना निकला n का वैल्यू 10। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए डी एन दिया है, ए एन निकालना है। सीधा सा बात है, ए एन बराबर लिखते हैं हम लोग ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 3.5 जोड़ एन का मान कितना है 105, 105 - 1 और गुना डी का मान कितना है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5, ये टोटल से 0 गुना है, तो 0 गुना होगा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3.5। ए एन का मान कितना हो गया 3.5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए, बस फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि एपी का एक सीरीज है, ठीक है, श्रेणी है 10 है 7 है 4 है, हमको क्या निकल रहा है 30वां पद। क्या बोल रहा है 30वां पद इसका क्या होगा। तो 30वां पद निकालने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है। ये 30वां बराबर होता है ए प्लस, छोड़िए, हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन का मान यहाँ कितना है 30, ये 30वां पद निकालना है, तो ए प्लस 30 - 1 इंटू डी, ठीक है, यानी ए प्लस 29 डी। क्या निकलना है ए प्लस 29, यही हमको निकालना है। तो क्या क्या चाहिए हमको, ए चाहिए और डी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, चलिए ए निकालते हैं। ए का मतलब हम बताए थे क्या होता है प्रथम पद, और डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है क्या होता है, डी का मतलब होता है A2 - A1। तो A2 क्या है 7 और A1 क्या है 10, तो 7 घटा 10 कितना हो गया -3, ठीक है। चलिए अब ये 30वां पद निकालते हैं। ए का मान कितना है 10 और प्लस 29 गुना -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 क्या आ जाएगा 87, तो क्या आ जाएगा -77। यानी इस सीरीज का 10 7 4, 30वां पद देखेंगे, ये जैसे पहला पद है 10, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 4, तो बोलेंगे 30वां पद कितना होगा, तो 30वां पद क्या होगा -77 होगा, ठीक है। ये हमको निकालना था 30वां पद। 30वां पद के लिए चाहिए ए और डी चाहिए, ए और डी हम लोग इससे निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा, इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है 11वां पद। क्या निकालना है 11वां पद। इसका 11वां पद क्या होगा, पहला पद पूछे तो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। इस तरह जाते जाते हमको क्या निकालना है 11वां पद। तो पहले क्या निकालते हैं ए का मान कितना है -3, ठीक है। चलिए डी निकालते हैं। तो डी बराबर होता है क्या होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 - A1 यानी A2 हो गया, A2 हो गया -1/2 घटा A1 हो गया -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 1, तो मेरा एलसीएम आ गया 2 - 1 और 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 5/2, डी निकल गया। अब क्या निकलना है हमको 11वां पद निकालना है। ए और डी हम निकाल चुके हैं, तो 11वां पद कैसे निकालेंगे हम लोग, एक 11 इक्वल टू लिख सकते हैं। हम क्या बोले थे जितना यहाँ है उससे कम करके डी लगा देना 10D, ठीक है। तो ए का मान कितना है -3 और डी का मान कितना है 5/2, तो -3 जोड़ 25 कितना हो गया 22। यानी इसका जो 11वां पद होगा, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, 11वां पद क्या होगा 22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का क्या नियम है हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो मेरे पास है उसको हमको लिख देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह जो है इसको हमको क्या करना है भरना है। तो जो जो दिया है उसी के सहायता से हम लोग इसको भर देंगे, ठीक है। क्या क्या मेरे पास कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। यह एक श्रेणी है, कितना टर्म है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो मेरे पास पहला टर्म और तीसरा टर्म है, ठीक है। चलिए A1 यानी ए लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है। ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। तीसरा टर्म का वैल्यू है 26, तीसरा टर्म का वैल्यू कितना है 26। मेरे पास क्या क्या दिया है,
A1 यानी पहला टर्म दिया है और कितना दिया है, तीसरा टर्म A3 यानी ये दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D बराबर कितना दिया 26, ठीक है। चलिए A का मान हम लोग यहाँ से बैठा देंगे 26, ये 2 उधर माइनस होगा तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 24, इसलिए D बराबर हो जाएगा 24/2। ये यहाँ से कट जाएगा तो D का मान कितना निकला 12, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग फाइंड आउट किए, हम लोग दो चीज फाइंड आउट किए, यहाँ पर पहला पद था लिख दिए, यहाँ तीसरा पद था वो भी लिख दिए, ठीक है। हमको निकालना था ये था खाली जगह, यानी क्या निकालना था हमको निकालना था दूसरा पद, दूसरा पद निकालना था। दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं 2 में 1 घटाएंगे D, ठीक है। तो A का मान कितना है 2 और D का मान कितना निकाले 12, ठीक है। तो 12 तो कितना हो गया 14, यही मेरा पास दूसरा पद नहीं था, दूसरा पद मेरे पास नहीं था तो हम लोग निकालिए 14। कैसे निकालें, इसमें 5 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सवाल है, पांचों को बनाने का एक ही तरीका है, जो जो दिया है उसके सहायता से जो खाली जगह है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा टर्म नहीं था, दूसरा टर्म 14, यानी यहाँ 2 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 26 होगा, ठीक है। चलिए सेकंड बनाते हैं इसका, थोड़ा सा यहाँ इजी करने के लिए हम लोग लिख देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ हम लोग लिख देंगे A2, ये निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में क्या है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ 13 है, यहाँ खाली जगह, यहाँ 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग देख रहे हैं कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ठीक है। लिख देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2 और ये हो जाएगा A3, ये हो गया A4। क्या क्या निकलना है, A1 को निकलना है और A3 को निकलना है, यानी पहला पद और तीसरा पद। मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास है दूसरा पद, दूसरा पद का मान कितना है 13, यानी A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D, कितना हो गया 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चौथा पद, तीसरा पद क्या होगा चौथा पद, A4 दिया मेरे पास, A4 को हम लोग लिख सकते हैं 3, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, ये हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है दो चर वाला रेखिक समीकरण हम लोग सॉल्व किए थे, एक चर दो चर, एक चर दो चर, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, समीकरण सेकंड घटा क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट, ए और डी का मान निकलेगा, लिखेंगे समीकरण सेकंड घटा क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है मेरे पास ए प्लस 3D बराबर कितना है 3, और फर्स्ट क्या है ए प्लस डी बराबर कितना है 13, ठीक है। घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तीन 3D प्लस में 1D माइनस में है, तो प्लस माइनस होगा क्या करेंगे घटाएंगे, तो 3D में गया 1D तो कितना बचा 2D, ठीक है। ये प्लस में ये है माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा 3 है प्लस में और ये है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो 3 जाएगा 13 में, तो क्या बचेगा -10, कितना बचेगा यहाँ पे -10, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा -10/2, कितना हो जाएगा -5। चलिए D इक्वल टू कितना निकल गया -5। अब हम लोग D का मान यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं, हम लोग बैठा देते हैं, किसमें बैठा समीकरण फर्स्ट में लिखते हैं D बराबर कितना -5, D बराबर -5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस डी, A प्लस डी, डी का वैल्यू -5 और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। चलिए ये उधर जाएगा 13, तो ए बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, ठीक है। तो मेरे पास क्या है ए का मान आया 18, एक बार लिख देते हैं, और डी का मान मेरे पास कितना है, डी का मान है -5, ठीक है। ए और डी मेरे पास निकल गया, निकालना क्या था A1 और निकालना है, और क्या है A3 निकालना है। तो A1 निकालना है, यानी हम बोले थे A1 को हम लोग ए भी बोलते हैं, तो A1 का मान निकल गया ये 18, ठीक है। क्या निकालना है A3, नेक्स्ट क्या निकालना है A3, तो A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो ए का मान हो गया 18 और प्लस डी का मान -5, तो 18 माइनस 5 गुना 2 10, कितना आएगा 8, ये हो गया A3। तो A1 और A3 निकालना था, यहाँ पे रख देंगे, A1 का मान कितना हो जाएगा 18 और A3 मान कितना होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्या है, हम मेरे पास A1 5 है, ये हो जाएगा A2 निकालना है और ये निकालना है A3। क्या क्या मेरे पास दिया है, मेरे पास दिया A1 यानी A कितना दिया है 5, और ये क्या दिया A4, A1 A2 A3 A4, A4 का मान होता है, चलिए ठीक है।
क्या क्या दिया, A1 5 दिया, A4 क्या दिया, इतना दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, A4 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D 9/1/2। हम लोग इसको बोलते हैं कि A4 का मान इतना दिया या A प्लस 3D का मान इतना दिया, बात बराबर है। A4 का मान 9.5 दिया या A प्लस 3D का मान 9.5 दिया, बात बराबर है। चलिए A का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 3D, इधर होगा 9 2 18 19/2, ये उधर घट जाएगा तो 3D हो जाएगा 19/2 घटा 5, तो 3D बराबर हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 19, ये 2 वहाँ गुना होगा 10 नीचे। ठीक है, चलिए तो 3D इक्वल टू हो जाएगा 9 बटे क्या होगा 2। ठीक है, चलिए और D का मान निकालते हैं, इसलिए D बराबर होगा 9/2 और 3 ये क्या होगा इधर भाग लग जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो D का मान निकला 3/2। ठीक है, क्या निकलना है मेरे पास A2 और क्या निकलना है A3। ठीक है, चलिए D का मान इतना है और A का मान कितना है 5 है, एक जगह लिख लिए, आसानी होगा निकालने में। A2 निकालना है यानी A प्लस D निकालना है। ठीक है, A2 मतलब A प्लस D, A का मान 5 और D का मान कितना होगा 3/2, इसके नीचे 1 है। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, 2 6 गुना देंगे, 5 गुना 10, 3 गुना 1, 10 जोड़ 3 क्या हो गया 13/2, ये हो जाएगा आपका A2। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है A3, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, यानी A3 निकालना यानी A प्लस 2D निकालना, बात बराबर। A का मान कितना है 5 और 2 गुना D का मान कितना है 3/2, 2 2 कैंसिल, तो 5 3 कितना होगा 5 3 8। ठीक है, निकल गया, A2 का मान निकला 13/2, A3 का मान निकला 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका फोर्थ। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 13/2 को 6/1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है ये भी। क्या है, एक टर्म दिया है और ये लास्ट टर्म दिया है, हमको निकालना क्या है, ये हो गया A1, इसको बोलेंगे A2 निकालना है, ये निकालना है A3, ये निकालना है A4 और ये निकालना है A5, इतना चीज हमको निकालना है। चलिए क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं, A बराबर दिया है A1 यानी A दिया है, ठीक है -4, इसको A1 भी बोल सकते हैं A भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या दिया A5 के बाद क्या होगा A6 का मान दिया है कितना दिया 6, A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D 6, यानी इसका मान 6 बोलिए या इसका मान 6 बोलिए, बात बराबर। चलिए A का मान बैठा देते हैं -4 प्लस 5D बराबर क्या हो गया 6, ये उधर जाएगा 5D बराबर हो गया 6 जोड़ 4, तो D बराबर हो जाएगा 5 4 सॉरी 6 4 10 और ये 5 भाग लेगा, तो D से कटेगा तो 2, यानी D का मान आया 2। ठीक है, क्या क्या हम लोग को निकालना, चलिए एक जगह लिख लेते हैं, A का मान कितना है -4, ठीक है, और D का मान कितना है 2। क्या क्या निकालना है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। चलिए दूसरा पद निकालते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D। ठीक है, A प्लस D, A का मान है -4 और D का मान है 2। ठीक है, प्लस माइनस होगा तो घटाना है, किसमें घटाएंगे बड़ा में, 4 में 2 गया 2, लेकिन बड़ा वाला का साइन क्या है माइनस है तो माइनस डाल दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालना A3 को बोलते हैं हम लोग A प्लस 2D। ठीक है, चलिए A का मान कितना है -4 और D का 2 गुना है, D का क्या है 2 गुना। ठीक है, ये करेंगे -4 प्लस 4, सेम चीज माइनस प्लस में हो गया तो ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D। क्या लिखें A प्लस 3D, A का मान कितना हो गया -4 और D का मान कितना है 2, तो -4 3 दूना 6 कितना हो गया, प्लस माइनस है। ठीक है, तो 6 में गया 4 कितना बचा 2, बड़ा वाला का साइन प्लस है तो प्लस रन। नेक्स्ट निकालना है A5 माने A प्लस 4D। ठीक है, A का मान -4 और D का मान 2। ठीक है, तो -4 प्लस 4 दूना 8, फिर प्लस माइनस से घटाएंगे 8 में 4 4, ये मेरा A2 कितना निकला, A2 निकल गया, A3 निकल गया, A4 निकल गया, A5 निकल गया। ठीक है, कैसे करना है, जो जो टर्म निकालना है हम लोग पहले लाइनिंग कर देंगे, मार्क कर देंगे, A2 निकालना है, A3 A4 A5, वही तो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, A और D निकालते हैं, A और D इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको A2 निकालने के लिए A और D चाहिए, यहाँ भी देखिए AD चाहिए AD चाहिए AD चाहिए, इसलिए जो दिया है उससे पहले हम लोग क्या निकालते हैं A और D। चलिए क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, कितना जगह ब्लैंक है 1 2 3 4, 4 बॉक्स में हमको क्या है भरना है। चलिए नाम देते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5, यानी क्या क्या निकालना है
A1 A3 A4 A5 दिया मेरे पास क्या है, ये वाला दिया, एक ये और ये दिया ये, ठीक है। क्या दिया है, A2 दिया है और ये क्या दिया है, A6 दिया है, ठीक है। चलिए लिखते हैं A2 मान कितना दिया है 38। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, इसका मान दिया 38, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और ये क्या दिया A6 का मान कितना दिया -22, ठीक है। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D -22, इसको क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। दो समीकरण आ गए, फर्स्ट ये हो गया सेकेंड। चलिए अब क्या करना है, हम लोग घटा देंगे, ये डी है, कैसे घटाएंगे, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण सेकेंड घटा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण सेकेंड A प्लस 5D बराबर -22, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट A प्लस डी बराबर 38, ठीक है। चलिए घटाते हैं, ये माइनस यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल, 5 को डी में एगो माइनस डी घटेगा, क्या बचेगा 4D, ठीक है। ये दोनों माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मैंने 22 ठो माइनस 38 ठो माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 8 2 10 3 2 5 1 6 माइनस कितना हो गया 60। चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4D बराबर हो गया -60, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -60/4 यानी -15। डी का मान कितना निकला -15, कहाँ बैठा देंगे, फर्स्ट में बैठा देंगे, ठीक है। लिखेंगे डी बराबर -15, कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने का, ठीक है। फर्स्ट क्या है A प्लस डी, डी का मान क्या होगा -15 बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। तो A -15 बराबर 38, ये दोनों गुना होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट टूटेगा, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। चलिए माइनस हो गया, ये उधर जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 38 + 15 कितना हो गया, 8 5 13 का 3 3 1 4 1 5 53, ठीक है। चलिए मेरे पास क्या निकल गया, डी का मान 15, ए का मान 53, लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान निकला मेरा 53 और डी का मान कितना निकला -15। क्या क्या निकलना है, पहला पद, तो पहला पद में हम बोले थे, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं A1 निकालना है, और A1 को ए भी बोलते हैं, तो ये हो गया 53 हो गया। नेक्स्ट निकलना है तीसरा पद, यानी क्या निकलना है A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D, ए का मान कितना है 53 और 2D का मान कितना है -15, ठीक है। तो चलिए 53 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। बोलता है एक सीरीज है, एक क्या है सीरीज है, 3 है, 3 के बाद क्या 8 है, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, ठीक है। एक कैसा सीरीज है, ये बढ़ता हुआ है, कहीं कहीं सीरीज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा, लेकिन ये क्या है छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, यानी आगे जो संख्या होगा वो भी क्या होगा बड़ा होगा। तो बोलता है कि इस तरह बढ़ते 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 गया, तो यहाँ पे एक संख्या 78 आया, क्या आया 78। तो बोलता है ये कौन सा नंबर का संख्या 78 आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए हमें इस सीरीज में पूछेंगे कौन सा नंबर का संख्या 18, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथा जो संख्या है, चौथा जो पद है वो क्या है 18। तो बोलता है इस तरह बढ़ते 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 जब 78 आएगा तो ये कितना नंबर का होगा, कौन सा नंबर का पद होगा, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कितना नंबर का पद होगा, ठीक है। तो हमको ये निकलना है, क्या निकलना है, कौन सा नंबर का पद होगा, कौन सा नंबर का पद होगा, यानी हमको क्या निकलना है n निकलना है, ठीक है।
चलिए, हम आप लोग को बताए थे, जो फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहे थे तो बताए थे, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। इसके बारे में पता नहीं है कि इसको A10 बोले कि A20 बोले कि A25 बोले। तो जब पता नहीं रहता है तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग AN। क्या नाम दे देते हैं? AN। चलिए, मेरे पास क्या क्या दिया है, एन निकालना है, मेरे पास है एन का मान कितना है? 78। ठीक है, एन हमको निकालना है। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग A1, यानी ए बोलते हैं कितना है? 3। डी कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। A2 माने दूसरा पद घटा पहला पद, यानी 8 घटा 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या निकल गया? मेरे पास निकल गया पहला पद निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया 5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। चलिए, तो हम लोग एन हम बोले थे किसके सहायता से निकालेंगे? इसका जो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए एन का वैल्यू मेरे पास है 78 है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? मेरे पास 3 है। चलिए, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? डी का मान है 5। ठीक है, 3 को हम लोग इधर घटा देंगे, 78 माइनस 3 ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 5। ठीक है, तो 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 75 एन माइनस 1 गुना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे हम लोग क्या, यहाँ गुना है 5 को भाग लगा देंगे, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75 बटे 5। तो एन माइनस 1 5 से कट जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा 15। तो एन बराबर हो जाएगा, एक इधर ले आएंगे। ठीक है, तो एन का मान कितना निकल गया? 16। कितना निकल गया? 16। यानी ये जो खिलाड़ी है 78 संख्या है, ये खिलाड़ी कितना नंबर में आएगा? 16 नंबर में आएगा। ये खिलाड़ी पहला नंबर का है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये कई नंबर में आएगा? 16 नंबर में। बड़ा बड़ा के देख लीजिए कितना बड़ा है, 5 5 बड़ा, 23 आएगा, फिर 28 आएगा, इस तरह करके देखेगा तो 16 नंबर में 78 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 5। बोलता है इस श्रेणी में क्या निकलना है? कितना पद है, कैठो पद है? हम लोग बोले थे कि पद किसका गिन सकते हैं? जो फाइनाइट सीरीज है। क्या है? फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट में ये नहीं है, इनफाइनाइट रहता तो यहाँ से डॉट डॉट रहता, तो जब डॉट डॉट रहेगा तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे, ये लिमिट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ अंत हो गया। ठीक है, तो बोलता है कि कई ठो पद है, जैसे 1 2 3, बीच का पद नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं कई ठो पद है। कई ठो पद है मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। चलिए, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं ए का मान कितना है? 7। इसको क्या बोलते हैं? ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन का मान कितना है? 205। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं डी। क्या निकालेंगे? डी। तो डी का वैल्यू बताए थे हम A2 घटा A1, यानी 13 घटा 7 कितना हो गया? 6। क्या क्या है मेरे पास? ए है, ए एन है, डी है। क्या निकालना है? एन। किस फॉर्मूला से निकालेंगे? ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। चलिए, ए एन का मान मेरे पास है 205। अंतिम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, और ए को बोलते हैं पहला पद। ए का मान मेरे पास कितना है? 7। एन माइनस 1। डी का मान कितना है? डी का मान मेरे पास है 6। ठीक है, चलिए 7 इधर घटा देते हैं, 205 घटा 7 ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 6। चलिए, 205 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 198। एन माइनस 1 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा? 198। 6 यहाँ गुना है, इतना गुना 6 है, 6 को भाग लगा सकते हैं, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6। कटाते हैं। ठीक है, तो 6 तिया 18, यहाँ बच गया 1 और 6 तिया 18, कितना आया? 33। यानी एन माइनस 1 का मान आ गया 33। तो एन बराबर हो जाएगा, एक उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो एन का मान हो जाएगा 34। ठीक है, यानी इसमें कितना पद है? 34 को, 1 ठो 2 ठो 3 ठो सब गिनेंगे तो कितना आएगा? 34 ठो पद आएगा। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, उसका भी इसी तरह बनाएंगे। चलिए, इसे भी निकालना है कि कई ठो टर्म है, कितना पद है, कितना पद है मतलब नंबर निकलना है। एन को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, कई ठो टर्म है, कई ठो पद है। ठीक है, चलिए क्या दिया मेरे पास? ये इसको बोलते हैं ए दिया है, A1 यानी ए दिया है, कितना दिया? 18। इसको क्या बोलते हैं? ए एन दिया है, कितना दिया? -47। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? एन है, A1 है, यानी ए है, ए एन है, क्या निकालेंगे? डी। क्या निकालेंगे? डी। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? इतना, और घटा है 18। ठीक है, चलिए घटाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे, 15 दूना 30, 31 बटे 2, और यहाँ है 18, इसके नीचे 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 31, 2 वहाँ गुना होगा 36। ठीक है, तो डी का जो फाइनली वैल्यू आएगा क्या आएगा? -5 बटे 2। तो मेरे पास क्या क्या निकल गया? ए निकल गया, ए एन निकल गया, डी निकल गया, क्या चाहिए? एन। तो कैसे निकालेंगे? हम बोले थे
कि 4 चीज में यदि 3 चीज है, 4 चीज में 3 चीज है तो एक चीज चौथा निकल जाता है। ठीक है, हम लोग के पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन ये लास्ट टर्म, ए मतलब 18 और प्लस एन माइनस वन और डी का मान है -5/2। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, चलिए -47 घटा -18 ये हो जाएगा एन माइनस वन गुना -5/2। ठीक है, ये दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 15 5 4 1 5 -65। ठीक है, और इधर हो जाएगा एन माइनस वन गुना -5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ गुना है। ठीक है, तो ये 5 गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, और 2 भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुना, यानी हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस वन वो लिखेंगे -65, 2 है भाग में तो गुना हो जाएगा, और 5 है गुना में ऊपर तो नीचे हो जाएगा भाग -5। ये कैंसिल, 5 से कटाएंगे, 5 का 5 5 दिया 15, तो एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 13 गुना 2 26, तो एन बराबर हो जाएगा 26 जोड़ 1 यानी कितना हो जाएगा 27। यही हो गया मेरा एन का मान। कितना टर्म है इसमें, कितना टर्म है 27 टर्म है। ठीक है, यही हो जाएगा मेरे पास आंसर। तो आसान था, टर्म निकालना था। ठीक है, कई तो टर्म है, फॉर्मूला से बस निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एपी का एक सीरीज है, कैसा सीरीज है, घटता होगा सीरीज। देखिए घट गया फिर छोटा संख्या, बोलता है इस तरह घटते 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 एक टर्म है -150, एक टर्म है -150। ठीक है, तो बोलता है क्या क्या -150 इस सीरीज का पद होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 3 घटा तो 8 आया, फिर 3 घटा 5 आया, फिर 3 घटा 2 आया, तो हम बोलेंगे क्या क्या 5 इस सीरीज का हिस्सा है, तो है। क्या 2 इस सीरीज का हिस्सा है। इसमें और 3 घटाएंगे, 2 में 3 घटाइए कितना बचेगा -1, यानी इसके बाद जो आएगा क्या आएगा -1। तो बोलेंगे क्या -1 इस सीरीज का भाग है, माने इस सीरीज में -1 आएगा तो -1 आएगा। इसी तरह जब ये घटते घटते जाएगा तो क्या बोलते हैं -150 कहीं आता है, तो हमको क्या करना है, चेक करना है कि सही -150 आता है या नहीं आता है। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं ए, कितना है 11, और इसको क्या बोलेंगे ए एन। ठीक है, ये घटते 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 -150 में रुकता है कि नहीं रुकता, मतलब हमारे -150 तक जाता है कि नहीं जाता है। ए निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, चलिए डी निकालते हैं, डी के कैसे निकालेंगे, A2 घटा A1। ठीक है, यानी A2 यानी 8 घटा 11 कितना आएगा -3। ठीक है, चलिए क्या क्या है मेरे पास, ए है, ए एन है, डी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये -150 इस सीरीज का हिस्सा है या नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन मैंने -150, ए का मान कितना है 11, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान है -3, एन मेरे पास नहीं है। ठीक है, यदि ये 150 इस सीरीज का हिस्सा होगा तो निकल जाएगा कि कितना नंबर में 150 आएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि इस सीरीज में 5 कितना नंबर में है, तो 1 2 तीसरा नंबर में है, 2 कितना नंबर में है, तो 1 2 3 चौथा नंबर में है। उसी तरह 150 यदि इस सीरीज का इस श्रेणी का होगा तो 150 निकल जाएगा कि कितना नंबर में 150 आता है, 50 नंबर में, 60 नंबर में, 70 नंबर में 150 निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता। चलिए इसको इधर लाते हैं, -150 -11 एन माइनस वन गुना -3। चलिए ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा, एन माइनस वन गुना -3, ये दोनों जुटेगा तो -161 हो जाएगा, -161। तो एन माइनस वन बराबर हो जाएगा -161 बटे -3। ये कट गया, 3 से भाग लग रहा है, 3 5 15 नहीं लग रहा है, तो एन का जो मान हो जाएगा 161 बटे 3 जोड़ हो जाएगा 1, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 3। ठीक है, 161 3 वहाँ गुना होगा तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा 164 बटे 3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एन का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 164 बटे 3। तो 164 बटे 3 हम लोग गिनती में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, गिनते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 टर्म को गिनते हैं हम लोग एक नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या के रूप में गिनते हैं, लेकिन ये क्या आ गया बटा में आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस सीरीज में -150 नहीं आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे फाइनली, इसलिए -150 दिया हुआ एपी, दिया हुआ एपी का पद नहीं है। कहने का मतलब ये जो -150 है
ये सीरीज चलते जाएगा तो -150 कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सीरीज चलते जाएगा तो -150 कहीं भी नहीं आएगा। एन क्या होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा संख्या आता है। जैसे 150 बटे आया था 3, कट गया, कितना आ गया 50। इस तरह पूरा पूरा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि 150, इस सीरीज में कहीं 150 आएगा। लेकिन ये क्या आ गया, बटा में, बटा में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो है, ये जो सीरीज दिया है, दिया हुआ एपी का पद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 31वां पद। 31वां पद निकालने का कहने का मतलब हो रहा है ये वाला निकालना है। क्या निकालना है, ये 31वां पद निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं पहला पद तो A1 लिखते हैं, 5वां पद तो A5 लिखते हैं, तो 31वां पद तो A31 लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्या दिया है मेरे पास, बोल रहा है कि 11वां पद 38 है। क्या बोल रहा है, A11वां पद कितना है, 38 है। A11वां पद मतलब A+10D, ये कितना दिया है, 38, ठीक है। और बोलता है 16वां पद कितना है, 73, 16वां पद यानी A16 बराबर कितना है, 73। ये 16 का मतलब लिख सकते हैं A+15D, ये कितना है 73। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड घटा समीकरण फर्स्ट। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ए 31वां पद निकालने के लिए चाहिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए। ए 31वां मतलब ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए, तो मेरा ए 31वां पद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं सेकंड में फर्स्ट को, तो A+15D ये हो गया सेकंड। इसमें किसको घटाएंगे, A+10D यानी फर्स्ट को, ये कितना है 38, ठीक है। माइनस करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। 15D में 10D जाएगा तो कितना बचेगा 5D, और 73 में 38 गया, 40 घटाइए 33 दो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं डी का मान निकल रहा है 5D बराबर कितना है 35, तो डी का मान कितना हो जाएगा 35/5 यानी कट जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया 7, डी का मान कितना निकला 7। क्या करेंगे, डी का मान किसमें रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, डी बराबर 7 कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने का, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, A+10, डी का मान कितना है 7, यह है 38, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 70, उधर घटेगा तो 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 40 घटाइए तो 30 बचा, 30 2 32, ए का मान कितना निकल गया 32, ए का मान निकला 32, डी का मतलब 7। क्या निकालना था, A+30D, A+30D यानी ए का मान हो गया 32 और 30, और डी का मान कितना हो गया 7, ठीक है। चलिए तो 32 प्लस 210 तो कितना हो गया 242, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये हमको निकालना था ए 31वां पद यानी A+30D निकालना होगा। A+30D यानी ए और डी चाहिए, तो दो समीकरण हमको दिया है, दोनों से ए और डी निकाल दिया। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ को होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा संख्या है और यहाँ बड़ा संख्या, उल्टा घट रहा है, छोटा घटा बड़ा, तो -32 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 32, ठीक है। तो ये जब घटेगा 210 में, 210 घटा 32, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ होगा 20 में 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 178। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एपी में 50 पद है। कितना पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म कैसे है 50 है, यानी एन का मान कैसे है 50 ठो है, एन कैसे है 50 ठो, यानी 1 ठो 2 ठो 3 ठो इस तरह करने का कैसे है 50 ठो। आगे बोल रहा है कि इसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या है 12, यानी ए तीसरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं A+2D, ठीक है। बोलते हैं अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब क्या हुआ, अंतिम पद मतलब 50वां नंबर का, 50वां नंबर का जो पद है वो कितना है, 50वां नंबर का पद कितना है 106। अंतिम पद मतलब हो गया 50वां नंबर का, ये कितना दिया 106। इसको क्या लिख सकते हैं A+49D, ये हो गया 106, ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग घटाते हैं, समीकरण सेकंड घटा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट घटा के सेकंड घटा क्या किया, फर्स्ट किया, तो A+49D बराबर 106,
और ए प्लस क्या है 2d बराबर दिया 12, घटा दिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 47d, ठीक है। और यहाँ होगा 106 में जाएगा 12, 106 में 12 यानी हो जाएगा आपका 494, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 47d बराबर कितना दिया 94, और d बराबर हो जाएगा 94/47, कट जाएगा 2 और में, d का मान कितना निकला 2, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है इसका 29वां पद निकलना है। क्या निकलना है 29वां पद, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है 29वां पद, तो पहले ए निकालते हैं, ठीक है। डी का मान कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, डी बराबर 2 कहाँ रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या समीकरण फर्स्ट ए प्लस 2, डी का मान 2 बराबर कितना है 12, तो 2 दूना 4, उधर घटेगा तो 12 घटा 4, तो ए का मान कितना हो गया 8, ए का मान 8 और डी का मान कितना है 2। क्या निकलना है 29वां पद। 29वां पद कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। 29वां पद यानी हमको निकालना है ए 29वां पद यानी ए प्लस 28d, ए प्लस 28d, ठीक है। ए का मान कितना है मेरे पास 8 और 28, डी का मान कितना है मेरे पास 2, ठीक है। तो 8 जोड़ 28 दूना 56, कितना निकल गया 64, ठीक है। यानी इस सीरीज, एक सीरीज है उसमें कितना टर्म है 50 टो, कितना टर्म है 50 टो, 50 टो में 29वां पद कितना होगा 64 होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बता के छोड़ते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आगे का जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जितना भी 12